हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बजे एंड आई एम गोना गेट रेडी फॉर कॉलेज। इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मैं क्या बताऊँ। लेट्स गेट रेडी। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job and I find some peace in the stations. दिस इज़ माई फाइनल लुक। ऐसे मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। वैसे तो मुझे 4 o'clock तक कॉलेज है, पर मैं देखूँगी अगर कुछ नहीं होगा करने को तो मैं जल्दी घर आ सकती हूँ। देखते हैं क्या होता है। मैं अभी जल्दी से जाके खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं अपने बाल बांधूंगी। आई डोंट नो क्या करना है। लेट्स सी क्या होता है। ये मेरा ब्रेकफास्ट। कॉलेज जाने के बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से बनाया। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए कॉलेज में रही। अराउंड 2 आई थिंक मैं कॉलेज से निकल के घर गई। मिलती हूँ घर में। आई जस्ट टुक अ बाथ विद ठंडा ठंडा पानी। मुझे इतनी ज़्यादा मैं ना इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि क्या बताऊँ। एंड मुझे एक चीज़ नहीं पता कि इस गांव का वेदर ऐसा क्यों है, मगर मुझे नहीं पता ये चाहता क्या है। एक सुबह ना इतनी ठंड बजेगी, इतनी ठंड लगेगी कि आपको लगेगा कि आप कोई ऊटी या एयरकट जो प्लेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस होते हैं। सुबह और रात को ये गांव बिल्कुल वैसा रहता है। और जो बीच का वक्त होता है ना, इन द आफ्टरनून्स, इतना इतना ज़्यादा हॉट वेदर हो जाता है कि मुझे शॉक हो जाता है कि ये समर सीज़न है या विंटर सीज़न है। तो मैंने कॉलेज में अपना जो भी काम था मैंने ख़त्म किया और मैं चल के आई हूँ। नियरली 1 किलोमीटर चल के आई हूँ और मेरे पैर इतने ज़्यादा दुख रहे हैं और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। तो जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट पे खाया वही है, रोटी और ये आलू की सब्ज़ी। आई ईट दिस। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठी थी। लाइक आई वोक अप एट 5 आई थिंक। मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा था, यहाँ भी आ रहा है और कॉलेज में भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। या लेट्स ईट। वैसे तो जो चपाती है वो बिल्कुल कड़क हो गया है, क्योंकि ये सुबह बनाया हुआ चपाती है। क्योंकि माय मॉम गोज़ टू वर्क, सो वो सुबह बना के रख के गई हैं, इसलिए ये थोड़े से कड़क हो गए हैं, बट इट्स ओके। मैं इतनी भूख में हूँ कि भाई कुछ भी दे दो, लाइक कुछ भी दे दो मुझे खाने को, मैं खा लूँगी। और मैंने आते वक्त कॉलेज से आते वक्त मैंने एक कचौरी खाया था, विच वॉज गुड। वैसे मुझे कचौरी में खट्टा जो चटनी होता है, मीठा जो चटनी होता है, वो ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है। आप बताना, आप में से कौन कौन लोग हो जो मेरी तरह कम इमली की चटनी और ज़्यादा तीखा चटनी लगा के खाना पसंद करते हैं। मैं मिलती हूँ खाने के बाद। वैसे गाइस, आई वांटेड टू टॉक समथिंग अबाउट समथिंग। दिस इज़ माई फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। एज़ यू नो, मैंने बताया है अपने पहले पुराने वीडियोस में, मैं ना एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मेरा इंजीनियरिंग बेसिकली 4 years का होता है।
मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रही हूँ और मेरा जो है वो 4 इयर्स का कोर्स है। मैं बताऊँगी मैंने इन 4 सालों में शायद ही ज़्यादा दोस्तों को नहीं बनाए होंगे। मेरे पहले थे मेरे दोस्त, लाइक फर्स्ट ईयर में मैं सबसे बात करती थी। मेरा मेरा ऐसा होता था कि मैं जिसे भी देखती थी उससे बात करती थी, और जब मैं नेक्स्ट टाइम उन्हें देखती थी ना तो मुझे उनका नाम, उनका चेहरा लाइक टोटल इरेज़ हो गया होगा। तो मैं कुछ ऐसी थी फर्स्ट ईयर में। फिर मैं सेकेंड ईयर में आई, थोड़े लोग कम हुए। फिर मैं थर्ड ईयर में आई तो मेरे मोस्टली सारा फ्रेंडशिप मैंने, सारा जो ग्रुप था ना सब कुछ ख़त्म हो गया जब मैं थर्ड ईयर आई तब। फिर तो अभी मेरा फाइनल ईयर भी ख़त्म होने वाला है। तो इन 4 सालों में मैंने एक चीज़ सीखा है। मैंने बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए हों, मेरे सिर्फ दो या तीन मोस्टली नहीं है, 2 फ्रेंड्स मैं जेन्युइनली like I like them very much. Apart from this 2 friendships that I am talking about, इन दोनों को अलग करके अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छा किसी पर्सन को मैंने जाना है तो मैं हूँ। लाइक मैंने चाहे एकेडमिक्स में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ बट मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। इन 4 सालों में मैंने इतने ज़्यादा लेसन सीखे हैं, मैंने अपने आप को ग्रो अप किया है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 4 सालों में, एंड आई थिंक दिस वॉज नेसेसरी। लाइक सब लोगों को ऐसा कभी ना कभी होता है कि ऐसे कभी ना कभी चीज़ होता है जिससे आपको कुछ लेसन सीखने को मिलता है, और जितनी जल्दी आप वो लेसन सीख लो उतना आपको अच्छा होता है। अगर आप ना सीखो तो वो लेसन्स आपके साथ फिर से वही लेसन्स होते रहेंगे, वही इंसिडेंट्स होते रहेंगे until you learn it, and this is called as cosmic lessons. I think I may be wrong with the name, but this is called cosmic lessons करके I read it somewhere. तो आई वुड से कि जो भी लोग फर्स्ट ईयर में जाते हैं या अभी जाने वाले हैं कॉलेज में, आई वुड नॉट से कि ज़्यादा फ्रेंड्स ना बनाओ, ज़्यादा ना करो। आप करो, आपको जो मन करता है वो करो। जो लेसन्स आपको सीखने होते हैं, जो लेसन्स आपको यूनिवर्स को सिखाना होता है आपको, वो खुद ब खुद हो जाएंगे। यू विल गेट हर्ट, यू विल बी अलोन, यू विल बी लेफ्ट depressed, sometimes you will be stressed, you will be annoyed, you will be, this is not easy, but जितनी आप कोशिश करोगे इन सब चीज़ों को सीखने की एंड ओवरकम करने की, और जितना आप सीखते हो कि जो आपके पास है, जो लोग आपके पास हैं, इवन इफ़ नो वन आर देयर, यू योरसेल्फ आर इनफ फॉर योरसेल्फ। ये मैंने सीखा है। वैसे तो मैं जब स्कूल में थी तो हमारा 8 पीपल का एक ग्रुप होता था। लाइक आई वॉज नेवर यूज टू बी अलोन। मेरे साथ कभी ना कभी कोई ना कोई होता था स्कूल में। और हमारा जो फ्रेंड ग्रुप है वो इतना ज़्यादा मशहूर था स्कूल में, और स्पेशली मी। ऐसा कोई वीक नहीं गया होगा स्कूल में जहाँ मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में विज़िट ना दिया हूँ। हर वीक कोई ना कोई कांड कुछ ना कुछ हो ही जाता था कि मुझे प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता था और मुझे वार्न किया जाता था कि बेटा ऐसा मत करो। तो ऐसे रहकर सडनली जब मुझे कॉलेज में आके मुझे जब अकेलापन हुआ सेकेंड ईयर समथिंग में, तो आई फेल्ट सो बैड, आई फेल्ट सो हर्ट। मैं इतना ज़्यादा मैंने रोया है ना ड्यूरिंग दैट टाइम जब मैं अकेली थी। मैंने बहुत ज़्यादा रोया है। दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ कि मैंने अपने उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा रोया है, और मुझे लगता था कि दैट मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी मुझ में वो बात नहीं है, ऐसा मुझे बहुत कुछ लगता था। देन जाते जाते आई ग्रू अप,
मैंने सीखा कि अपने आप का वर्थ डिफ़ाइन करने के लिए किसी का होना या ना होना, किसी का बात करना ना करना इज़ नॉट नीडेड। आपका जो वर्थ है, आपका जो वैल्यू है, आपको पता हो तो इट्स टोटली इनफ। और एक बात मैंने सीखा है दैट अगर आपको लगता है कि ये सही है, अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए, जस्ट डू इट। डोंट वेट फॉर एनीवन्स अप्रूवल और एनीवन्स वैलिडेशन। अगर आपको कुछ सही लगता है, अगर आपको कुछ गलत लगता है, तो ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया है। तो जब भी मुझे लगता है कि ये बंदा ऐसा ही होगा, एट द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी वो चीज़ प्रूव हो ही जाता है कि ये बंदा ऐसा ही है। एंड ऑल्सो गाइज, ट्रस्ट योर गट। लाइक जो आपको जितनी आपको गट फीलिंग आए, जो भी आपको गट फीलिंग आए कि ये ऐसा है, इससे नहीं बात करना चाहिए, ये टॉक्सिक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ट्रस्ट योरसेल्फ। सबसे पहले जो आपको एनर्जी आता है ना, उसी से आपको पता चल जाएगा कि सच है, झूठ है, ये फेक हो रहा है या इसका जेन्युइनली इसका पर्सनैलिटी ऐसा है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वॉट यू हैव टू लर्न इज़ दैट टू ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया है। ये अभी नहीं, मैं जब स्कूल में थी तब से मुझे ऐसे फीलिंग्स आते थे, बट आई यूज्ड टू नॉट बिलीव माई गट फीलिंग्स। नाउ दैट आई डोंट गिव अ about anything. I do what I feel. अगर मुझे कुछ भी बोलना होता है ना, तो मैं सोचती नहीं। मुझे अगर उस जगह पे उस बंदे के बारे में वो फीलिंग आती है, तो अगर वो मुझसे रियल होने की कोशिश करता है, तो मैं मुँह पे बोलूँगी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऑल्सो गाइज, लर्न टू से नो। आप जितनी जल्दी ये चीज़ को सीखोगे, उतना ज़्यादा आपका लाइफ आसान हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी मन नहीं होगा, आपका वहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। अगर उस जगह पे उस चीज़ को अगर आपको करने को या फिर आने को कहें, तो यू हैव ऑल योर राइट्स टू से नो। लर्न टू से नो। ये जो मैंने चीज़ें बताई है ना, ये आप सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ छोड़ो, 1 वीक के लिए ट्राई करना, और आप खुद डिफरेंस देखोगे। क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं ChatGPT या कहीं पे भी स्क्रिप्ट बना के किया है। दिस इज़ टोटली फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। और रही बात फ्रेंडशिप की, हैव फन। अगर आपको लगता है कि वो आपको यूज़ कर रहे हैं, यू यूज़ टू। क्योंकि सत्य सावित्री बन के तो कुछ प्रूव नहीं करना है आपको। जितना आप अच्छे बनोगे, जितना आप सत्य सावित्री बनोगे, उतना आपको ही उतना ही ज़्यादा आपको लॉस होगा। तो इट्स बेटर टू बी अ बिच देन बेचारी। क्योंकि बेचारी बनकर सब कुछ सहने से अच्छा है कि आप बिच बन के जो आपको लगे वो करें। मैंने अच्छे से खा लिया है और मैं अभी थोड़ी देर के लिए सोऊंगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के लिए सोने के बाद। 2-3 घंटे के लिए मैं अच्छे से सो गई थी। उसके बाद मैंने उठ के थोड़ी देर के लिए टीवी देखा और पता ही नहीं चला वक्त कैसे गया, और मुझे वक्त ही नहीं मिला वीडियो को एंड करने का। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. If you do so, do not forget to subscribe to my channel. Okay, then let's meet in another video. Till then, bye bye.